भगवान शंकर और माता पार्वती के मांगलिक मिलन को कई वर्ष बीत गए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। देवता विचलित हो गए थे। उनको लगा कि भोले बाबा तो वास्तव में भोले हैं, सन्यासी हैं, वो मांगलिक मिलन नहीं करेंगे। जब वे ऐसा करेंगे ही नहीं तो पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे तारकासुर का वध होगा। देवता स्तुति करने लगे, तप करने लगे, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती जी को कोई संतान नहीं हुई। बताते चलें कि एक तारकासुर नामक असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु यदि हो तो शंकर जी की शुक्र से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही हो, अन्यथा नहीं। बहुत चालाक था तारकासुर। उसने सोचा न शंकर जी विवाह करेंगे, ना उनके संतान होगी और न उसका वध होगा। इस तरह वह तो अजर और अमर हो जाएगा। उसको क्या पता था कि उसके काल का निर्धारण तो पहले ही हो चुका है। भगवान शंकर और पार्वती के मांगलिक मिलन के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो सब विचलित हो गए। सर्वाधिक परेशान तो इंद्र थे, जो तारकासुर से पीड़ित थे। कथा आती है कि शंकर जी के शुक्र से कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन पार्वती जी उनकी धर्ममाता थीं। सबने मिलकर बालक का नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय अतुलित बलशाली थे। उन्होंने 6 मुखों से स्तनपान किया। देवता बार बार शंकर जी से आराधना कर रहे थे कि तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय जी को कहिए। आखिरकार समय आया और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध के साथ ही 2 बातें पूरी हुईं। ये सही है कि कार्तिकेय भगवान शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुए, लेकिन शंकर जी ने अपना तपस्वी रूप नहीं त्यागा। वे निर्विकार, निर्लिप्त और काम से दूर रहे। दूसरे, तारकासुर के वध से ये बात सिद्ध हुई कि कोई कितना ही प्रयास क्यों ना करे, मौत अपना रास्ता बना ही लेती है। तारकासुर को क्या पता था कि शंकर जी के पुत्र होगा, ये पुत्र ही उनका वध करेगा। उसने तो बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। चतुर था, शैतान था। शैतान का दिमाग ज्यादा तेज चलता है। अंततोगत्वा भगवान शंकर के पुत्र हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त कर दिया। शंकर जी की सीख: मृत्यु निश्चित है, चाहे कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले। काल को कभी बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हर प्रयोजन के पीछे एक स्वार्थ होता है। जैसे शंकर जी के विवाह से देवताओं का स्वार्थ था कि तारकासुर का अंत हो। अपना मूल आचरण नहीं छोड़ना चाहिए। शंकर जी ने अपना तप और व्रत भंग नहीं किया। पार्वती जी के साथ विवाह किया, लेकिन कार्तिकेय का जन्म कहीं और हुआ। हर जन्म और संस्कार, विवाह के पीछे हित महत्वपूर्ण होता है। शंकर जी कालजयी हैं और कामदेव को उन्होंने न जाने कितनी बार भस्म किया, लेकिन मैं हर बार खड़ा हो गया। इसका अर्थ यह है कि इसके आवेग से अच्छे खासे लोगों का संन्यास भंग हो जाता है, लेकिन शंकर जी का नहीं हुआ। इसलिए इसको वश में रखो, जैसे शंकर जी ने किया।